नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज का ट्रेड देखे तो देखिए वापस से एक अपर सर्किट आ गया है। तो जिन लोगों ने पिछले 2 से 3 वीडियो फॉलो किए होंगे वो जानते होंगे कि हमने पिछले संडे को डिस्कस किया था कि एक बड़ा मूव आ सकता है। चार्ट में ऐसे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर एजीएम एक इंपॉर्टेंट डेट थी। तो आप देख सकते हैं 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीक एक बड़ा मूव आ सकता है। यस बैंक का चार्ट दे रहा है बड़े संकेत। तो वहां पर अब जो वीक क्लोज हुई है वहां पर हमें एक मूवमेंट होती दिखाई दी है और साथ में इस वीक की रेंज भी प्रीवियस 2 वीक से काफी ज्यादा रही है। अगर हम 5 डेज का चार्ट लगाएं तो आप देखेंगे कि इस वीक 13.35 के आसपास का लो था और हाई आप देखिए 14.55। तो कैलकुलेट करने पर तो 1 रुपया 20 पैसा ही आता है, पर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो अपने लो से करीब 8 से 9% ऊपर है बैंक। तो जानेंगे आज हम कि क्या ये अपर सर्किट रिलायबल है, क्या ये मूवमेंट कंटिन्यू होगी। बैंक को अगर एक अच्छा अप ट्रेंड लेना है, हालांकि रिजल्ट्स आने से पहले सारी बड़ी मूवमेंट्स एक स्पेकुलेशन मूवमेंट्स होंगी, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट है अभी और आगे क्या सपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए पहले आज का ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन 14 करोड़ 74 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। फिर से वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है थोड़ी धीमी वॉल्यूम होने के बाद। और यहाँ पर इंक्रीज का रीजन दोस्तों लग रहा है एजीएम में जो अच्छी खबर सुनाई गई, कल हमने डिस्कस किया था कि 50,000 करोड़ का जो आरबीआई का लोन था वो फुल पे हो गया है। बैंक की बैलेंस शीट में एक और इंप्रूवमेंट दिख रही है और टाइम पर पे हुआ है, सितंबर मिड तक पे करना था। जैसा हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि एजीएम के अराउंड वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी, वही हमें दिख रही है। बैंक की रेंज इंक्रीज हुई है और यहीं पर आप डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास शेयर उठाए गए हैं, 43% की डिलीवरी क्वांटिटी। तो यहाँ बैंक एक काफी मजबूत सपोर्ट को टेस्ट करके वहां पर अच्छे से नीचे जाकर वापस बाउंस बैक मारा है। तो इसलिए आपको डिलीवरी क्वांटिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है हाल ही के कुछ ट्रेड सेशन से कंपेयर करें तो देखते हैं अब क्या चेंज हुआ है इस चार्ट में। आप जानते हैं जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तब यस बैंक ने ये लेवल आप देख सकते हैं तकरीबन 14 रुपए का लेवल ब्रेक किया था और वहां से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हमें बनता दिखा था। तो वहां से पास्ट हिस्ट्री से आप देख सकते हैं 2 टाइप के ट्रेंड्स बनते हैं। ये देखिए आप, पहला ब्रेकआउट अगर होता है ऊपर वाली लेवल से तो एक अपर मूवमेंट देखने को मिलता है और दूसरा आप देखिए यहाँ पर 2-3 बार सपोर्ट टेस्ट करने के बाद अगर शेयर को वॉल्यूम गेन्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर मोमेंटम जारी नहीं रहते तो नीचे की तरफ आता है। तो लास्ट क्लोजिंग से तो हमें ये देखने को मिलता है कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। पर दोस्तों हम वही रूल के हिसाब से चलेंगे अभी कि 2 से 3 दिन का एक कंफर्मेशन चाहिए होगा कोई बुलिश ट्रेंड को जानने के लिए। एक दिन के कंफर्मेशन से कभी भी ये पता लगाया नहीं जा सकता और लगाना भी नहीं चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अब बुलिश मोमेंट शुरू हो गया है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड अब इस रुख में बदल गया है और यहाँ पर आज की कैंडल में हमें एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि कैंडल कंप्लीटली इस लेवल से ऊपर नहीं बनी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कंफर्मेशन चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ये लेवल देखेंगे, आप यहाँ देखिए कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है बीच में, एक आगे आने वाले दिनों में एक कंसोलिडेशन बन सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर अपर ट्रेंड पे चला तो लास्ट टाइम बैंक 16 रुपए 25 पैसे के आसपास के लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा था। एक बार 70 रुपए के आसपास गया था पर वहां से हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था और काफी दिनों तक मूवमेंट कंटिन्यू करने के बाद बैंक ने क्या किया, जो बीच में गैप्स क्रिएट हुआ था आप देख रहे हैं 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन लगे हर गैप को फिल करने में। यहाँ आप देखिए पहले ये गैप फिल हुआ था इन 2 ट्रेडिंग सेशन का, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था और उसके बाद सबसे बड़ा लेवल आप देख सकते हैं 14 रुपए का जो सपोर्ट बना था। तो अगर ऐसे ही फिर से अब ट्रेंड चला तो आप देख सकते हैं कि वापस हमें लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो बेटर रहेगा कि अभी बैंक अपर मूवमेंट जारी रखे पर वहां अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को काउंटर करके सपोर्ट लेवल बनाता रहे। आप देख सकते हैं कि 14 रुपए 80 लेवल के आसपास से हमें एक डाउन देखने को मिला था, 2 बार टेस्ट किया था बैंक ने, फिर डाउन आया था। तो बेहतर रहेगा बैंक अपना सपोर्ट थोड़ा ऊपर करे ताकि वापस हमें एक लंबी रेंज में एक इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं और जो यस बैंक जैसे स्टॉक है वहां पर क्या फर्क है। यहाँ पर ये फर्क है दोस्तों कि यहाँ साइकोलॉजी ज्यादा चलती है। अगर आपने देखा आज अप ट्रेंड था मोस्ट ऑफ द सेशन में, तो उसी वजह से आपको अगर तेजी देखने को मिली तो अपने आप अपर सर्किट लग जाता है, अगर थोड़ी हमें वीकनेस देखने को मिली तो लोअर सर्किट लग जाता है। तो इसलिए वॉलेटाइल तो ज्यादा रहेगा स्टॉक। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना दोस्तों तो बहुत रिस्की है। मैं बार बार इसमें मिड से लॉन्ग टर्म की ही तैयारी करने को बोलता हूं आपसे और हम उसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो 14 रुपए का एक लेवल टेस्ट करने के बाद
अब उम्मीद है कि बैंक अपना सपोर्ट थोड़ा ऊपर की तरफ बनाएगा। पर अभी वीकेंड का टाइम भी है, इसलिए आप देख सकते हैं डिलीमा में छोड़ दिया है इसने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो अब अगला ट्रेडिंग सेशन देखकर ही पता लगेगा। और दोस्तों हाँ, काफी छोटे अमाउंट का स्टॉक है और ऐसे पे लोग काफी ज्यादा पैसा रिस्क कर देते हैं। पर यहाँ पर आप उतना ही रिस्क करिए जितना आप सस्टेन कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बार बार आपसे कहूंगा, शॉर्ट टर्म के रिस्क मत लीजिए इसमें, क्योंकि मैं बता रहा था आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा स्टॉक को। हालांकि लास्ट टाइम अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, पर वही ट्रेंड कंटिन्यू करना पड़ेगा इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में, तब जाकर आपको ये जो 17 रुपए का लेवल है, 18-19 रुपए का लेवल है, यहाँ पर आपको एक अच्छा बेस तैयार होता दिखाई देगा। और यहाँ पर हम वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ट्रेंड लगातार डाउन होता जा रहा था अगर हम कंपेयर करें तो, पर यहाँ पर हमें आज वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला है। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि बैंक को ऊपर जाने के लिए एक वॉल्यूम के थ्रू सपोर्ट चाहिए होगा, और आज वही मिला है। तो अब पहली बात तो देखने लायक होगी कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हुई है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और उसके बाद कंसोलिडेशन कहाँ आता है। क्योंकि दोस्तों 2 से 3 दिन का अगर अपर सर्किट लग भी गया, देखिए अपर सर्किट में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, पर मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से, आपने भी सीखा होगा और मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि अपर सर्किट में ज्यादा यूफोरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग फिर हाई लेवल पर खरीद लेते हैं बिना कोई फंडामेंटली स्ट्रांग होते हुए, और वहां पर फिर ऑपरेटर के खेल में फंस जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए पॉसिबिलिटी है कि जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर किसने खरीदा होगा। और आप देखिए डेट थी 12 अगस्त, तो तकरीबन 1 महीना होने वाला और उस लेवल पर वापस आए ही नहीं कभी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे यूफोरिया में कभी भी बाई नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जब कोई फंडामेंटली स्ट्रांग चीज अवेलेबल ना हो। फिलहाल तो ये जो न्यूज है हमने कल डिस्कस की थी, ये एब्जॉर्ब होगी स्टॉक के मूवमेंट में। 50,000 करोड़ की जो अमाउंट ली थी आरबीआई से स्पेशल लिक्विडिटी फंड में, वो पे कर दी है। और साथ में आगे टारगेट्स बताए गए कि एक्सपेंसेस कम करना चाहता है बैंक, वहीं पर लोन बुक इंक्रीज करना चाहता है 10% से इस फाइनेंशियल ईयर में। लोन बुक में इंक्रीज का टारगेट है इनका मार्च 21 तक, और वहीं पर 20% टारगेट है इनका इंक्रीज का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। और साथ ही में बैंक का रिटेल बुक जो अभी 45% पर है, उसको 60% पर लाना चाहते हैं टोटल पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन्स की परसेंटेज कम करना चाहता है बैंक, ताकि हायर डिफॉल्ट्स के रिस्क कम हो। तो ये सब जो श्योरिटी दी गई है और एक दो अच्छी न्यूज आई है, उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि काफी दिन कंसोलिडेशन होने के बाद, एक डाउनफॉल लेने के बाद इसमें अपर सर्किट आया है। तो यहाँ पर अगली बार आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि बैंक ने हाल ही में म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचा था। तो आप देख सकते हैं यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड बेच दिया गया था। तो यहाँ पर लॉसेज इनकर हो रहे थे बैंक को लास्ट 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ से हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और साथ ही जो पैसा आया है इन बिजनेस से, वो भी हमें इस बार बैलेंस शीट को देखने को मिल जाएगा। तो काफी कुछ चेंज हुआ है एफपीओ के बाद भी इस बैंक में, इसलिए इस बार की बैलेंस शीट को हमें अभी हाल ही में हुए चेंजेस से कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए वो अबाउट 1 मंथ के टाइम में आ जाएगा, सितंबर खत्म होने के बाद। तब तक मैंने आपको बता दिया कि कहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कहां पर बैंक को बेच लेना चाहिए और गैप्स फिल करने हैं। और आपको बिल्कुल भी यूफोरिक नहीं होना है, बिल्कुल भी हाई पैसा रिस्क नहीं कर देना है अगर आपको अपर सर्किट की स्ट्रीक लगी दिखाई दी तो। और यहाँ पर फिर वो हो सकता है दोस्तों कि कई लोगों ने इस लेवल पर लिया होगा, जब डाउन आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे अगर आपको अपर सर्किट लगाई दिया तो। चलिए दोस्तों, अब 2 दिन वीकेंड है, उसके बाद मंडे को पता लगेगा ट्रेंड कंटिन्यू होता है या नहीं। और बैंक ने 14 रुपए का सपोर्ट तो काफी टाइम से प्रूव करता आ रहा है, और इस बार भी किया है। अब 17 रुपए और 16 रुपए 25 पैसे के जो लेवल्स हैं, वो टेस्ट करने को मिलेंगे नहीं, ये देखने लायक बात होगी अगले वीक के ट्रेड में। तो ये थी दोस्तों ये बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।